हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में देखेंगे जूल का तापन नियम है, इसका सूत्र कैसे प्रूव होता है, वो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है ना, तो इनको हम अच्छे से देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत चीज़ हमने 10th 11th और 12th का पढ़ाया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं अगर स्टूडेंट आप हैं तो। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जूल का तापन नियम। देखिए, जूल एक वैज्ञानिक था। जूल क्या था? वैज्ञानिक था। जब देखा इन्होंने कि जब किसी चालक, जैसे मान लीजिए चालक है या तारे, मान लीजिए आप ये तार है, इसमें अगर करंट देंगे तो होता क्या ना, ये चालक गर्म होने लगता है। ये होता क्या होता है? गर्म होने लगता है। तो ये घटना तो कहलाया था विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, मतलब करंट दिए, विद्युत धारा दिए और ये गर्म हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि चार्जर, आप जब चार्ज करते हैं मोबाइल तो कुछ देर बाद चार्जर आपका गर्म हो जाता है, तो चार्जर में करंट जाता है, चार्जर के तार में। तो करंट देने से क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है। क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है। तो इसी को देखते हुए जूल ने एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं जूल का तापन नियम। पंखों चलाते हैं, जैसे पंखा चल रहा है यहाँ पर हमारे पास, तो पंखा चल रहा है, बहुत देर चलते चलते क्या होता है? पंखा भी गर्म हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कारण। तो इसी को देखते हुए जो है जूल ने एक नियम दिया जिसे जूल का तापन नियम कहते हैं। 3 बातें इन्होंने बताई थी। कितना बातें? 3 बातें बताई थी। ठीक है ना, पहला ने कहा कि मान लेते हैं कोई चालक है, ये हमारा क्या है? एक चालक है। क्या है ये? एक चालक। मतलब तार, मान लेते तार का ये ए सिरा, ये बी सिरा। आपको पता है तार का एक सिरा गोल होता है, दोनों सिरा क्या होता है? इसका गोल होता है। दोनों सिरा क्या होता है? गोल होता है। आपने देखा होगा तांबा का तार आप जब छिलते हैं ना, तो मोटा तांबा का तार छिलेगा तो दोनों तरफ हल्का हल्का गोल रहता है, तो उसको कहते हैं चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो वही मान लीजिए यहाँ पर। तो इसमें अगर करंट दीजिएगा, करंट कैसे देंगे? इसको बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। किसे जोड़ना पड़ेगा? बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ कुंजी दबाएंगे तो इसमें करंट जाएगा। तो ये बोला कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा, सबसे पहले नंबर बात आपको ये जानना पड़ेगा कि किसी भी चालक को करंट दीजिएगा तो वो गर्म होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। गर्म होगा मतलब ऊष्मा निकला। ये चार्जर गर्म हुआ, पंखा गर्म हुआ, तो ये सब ऊष्मा निकला। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है? वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब इसमें जो करंट जो आई जा रहा है, इसमें करंट जो आई जा रहा है, जो हीट उत्पन्न होगा ना, वो कितना होगा? आई के वर्ग के। देखिए, धारा के वर्ग के। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चालक में उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हीट, यानी H समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब ऐसे, इसको समानुपाती बोलते हैं हम। किसके समानुपाती है? प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के। आपको पता है विद्युत धारा को I से लिखते हैं, इसके वर्ग, वर्ग का मतलब क्या? स्क्वायर, तो यानी कि इसका स्क्वायर। तो ये आपका क्या होगी ना, समीकरण फर्स्ट। जूल ने पहला बात यही कहा था। ठीक है ना, फिर इन्होंने फिर क्या कहा कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। क्या होता है? प्रतिरोध के समानुपाती होता है। मतलब कि प्रतिरोध अगर इसमें जितना है तो उतना ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो कह सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्रतिरोध भी लगा होगा इसमें। ठीक है ना, चालक में, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तो उत्पन्न ऊष्मा मतलब H समानुपाती किसके? R के। ये समीकरण हो गया सेकेंड हो गया। ठीक है ना, इसे कहने का मतलब अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाइएगा तो H और बढ़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात इन्होंने क्या कहा कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि जितना देर तक करंट दीजिएगा, देर तक करंट देना मतलब समय ज़्यादा, जितना देर तक करंट दीजिएगा चालक और ज़्यादा गर्म होगा। सीधी सी बात है ना, पंखा दिन भर चलते छोड़ने दीजिएगा तो देखिएगा, मतलब ढेर समय छोड़ दिए, समय लगा ना, तो देखिएगा ज़्यादा गर्म हो जाएगा। चार्जर आप 3-4 घंटा 5 घंटा लगा दिए हैं तो चार्जर देखिएगा तो और ज़्यादा गर्म हो जाता है। मतलब जितना समय दीजिएगा उतना गर्म होगा। तो कह सकते हैं कि हीट जो निकलेगा ना, वो क्या होता है? समय के समानुपाती होता है। तो ये क्या होगा? समीकरण थर्ड आपका हो गया। ठीक है ना, ये 3 बात इन्होंने किसने कहा था? ये कहा था जूल ने कहा था। किसने कहा था? जूल वैज्ञानिक ने कहा था। अब देखिए, अगर तीनों समीकरण में देखें तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकेंड एवं थर्ड से। इन तीनों समीकरण से देखें तो क्या होगा? तीनों में देखिए H कॉमन है, H कॉमन है, H कॉमन, तीनों H मिलकर एक H हो जाएगा और समानुपाती क्या हो जाएगा? इधर वाला पूरा तो क्या हो जाएगा? I² RT। ठीक है ना, अब इसको हटाते हैं तो H बराबर क्या हो जाएगा? I² RT हो जाएगा। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट दीजिएगा तो उससे कहेंगे जूल नहीं हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो H बराबर क्या निकला? I² RT। इसे ही कहते हैं जूल का तापन नियम। क्या कहते हैं? जूल का तापन नियम कहते हैं। ठीक है ना, तो इससे फॉर्मूला आपका बहुत बनता है। ठीक है ना, तो ये आपका जूल का तापन नियम अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरह से आपको बना देना, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अगर वीडियो समझ में आया होगा, क्लास समझ में आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।